सबको जय मसीह की। सबसे पहले परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। आज मैं फोकस FOCUS फोकस यानी अपनी दृष्टि या अपने उद्देश्य को कहाँ पे रखना है। फोकस का मतलब जैसे कि मैग्नेटिक जो लेंस होते हैं उसके द्वारा जब हम सूरज की रोशनी में उसका इस्तेमाल करते हैं और उसका फोकस यानी पूरा पेपर के ऊपर कोई हम लोग उसका प्रयोग करते हैं तो पेपर जल जाता है। तो उसी तरह से आज मेरे जीवन का फोकस कहाँ पे है, इस बात का ध्यान हमको देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे कि आज हमारे जीवन में फोकस कहाँ पे होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग फिक्स योर आइज़ बोल के आज का टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और उसके लिए मैंने वचन को लिया है इब्रानियों के 12 अध्याय 1 से 2 तक हम लोग पढ़ेंगे। परमेश्वर पिता के द्वारा ताड़ना वचन है कि इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तुओं और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की, कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। मेरे प्यारे भाइयों, हम यहाँ पे देखते हैं कि वचन जो कहता है कि इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, ये बड़ा बादल क्या है? अगर इब्रानियों के 11 अध्याय से आप लोग 1 से 40 तक अगर पढ़ेंगे तो उसमें इब्राहिम से लेके सब प्रभु के दास थे, सेवक थे, और जो उस पर विश्वास करने वाले लोग थे उनके विश्वास की गवाही के बारे में बताया है। और इसके लिए उसको कंटिन्यू करते हुए जैसे अब्राहम, इसहाक, याकूब ने विश्वास किया था और उसके साथ में मूसा और ऐसे सबसे बड़े प्रभु के सेवक जो थे उनके टेस्टमनी के बादल या गवाही के बादल हमारे आसपास में है। तो इसके लिए हमको ध्यान में रखना चाहिए कि ये गवाहों के बादल हमारे लिए और आपके लिए है, ताकि हम मसीही विश्वास में मजबूती से आगे बढ़ने वाले बन सके, ना बल्कि डरने वाले बन सके। और इसके लिए हर एक रोकने वाली वस्तुएं जो है, जो शरीर की अभिलाषा में चलते हैं, जो हमारी बुराई को, जैसे कि जो व्यक्ति हमारे सामने नहीं है उसने हमारे बारे में कुछ भला बुरा कहा है, उसके बारे में अगर हम लोग गाली बकना या उसके बारे में उसका द्वेष करना या उसको हम नाम रखना, इस तरह की जब बातें करते हैं तो ये जो उलझाने वाले पाप है, हमारे जीवन में ऐसे पापों को हमको दूर करना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर मैं आपसे कहूँगा कि मैं आज आपको जक्कई की कहानी बताऊँगा, तो झट से आपके मन में यह आवाज़ आएगी, अरे जक्कई की कहानी हम तो जानते हैं, ये पास्टर साहब हमको क्या बताएंगे। लेकिन हमको हमारे मन को हमको हमेशा कंट्रोल करना है, क्योंकि हमको पता नहीं कि कौन सा सेवक कभी क्या किस विषय में हमसे बात करेगा। और इसके लिए हमारे मन के जो इंटेंशन या उद्देश्य होते हैं वो परमेश्वर देखता है। और इसके लिए हमेशा हमको ऐसी बातों से बचे रहना है, और वह दौड़ जिसमें हम दौड़ना है धीरज से दौड़े। तो धीरज से दौड़ना ये बहुत ही ज़रूरी है। और झट से कोई भी प्रभु की सेवा में या प्रभु के काम में या प्रभु पे जब विश्वास करते हैं, कोई भी काम झट से नहीं होता, क्योंकि अब इब्राहिम को भी परमेश्वर ने जो आशीषें दी थी वो आशीषें आखिरी में उसको दी। बाकी की दुनिया की धन दौलत तो उसके पास थी और वो बढ़ाई भी थी, आशीष भी दिया था, लेकिन उसको जब बेटे की ज़रूरत थी तो परमेश्वर ने बोला कि थोड़ा सा रुक जा, क्योंकि तुझे बेटा चाहिए और तेरे बेटे से वंश से मुझे मेरा बेटा चाहिए। तो परमेश्वर जब हमें देता है तो सब कुछ परीक्षाएं पार होने के बाद, उसमें पास होने के बाद वो हमको देता है। और इसके लिए हमको धीरज धरना बहुत ही ज़रूरी है। और मसीही जीवन में परमेश्वर हमको कभी भी धोखा नहीं देंगे। वो जैसे उन्होंने वायदा किया था, वो हमको मृत्यु के पार जाने के बाद भी स्वर्ग में जगह रखने के लिए वो उनकी ताकत या उनकी सामर्थ है। और इसके लिए हमारे जीवन में हम जो
विश्वास की दौड़ दौड़ रहे उसमें बने रहना चाहिए। और वचन 2 में लिखा है और विश्वास के कर्ता, यानी यहाँ पे इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो प्रोड्यूसर ऑफ फेथ बोल के वहाँ पे आएगा, जैसे कि फेथ को प्रोड्यूस करने वाला जो यीशु मसीह है। तो जब मैं ये शब्द को सुन रहा था तो जैसे कि फैक्ट्री में कोई चीज़ें पैदा होती है या प्रोड्यूस करते हैं, उस तरह से यीशु मसीह भी विश्वास का एक सप्लाई करने वाला या हमें हमारे तक विश्वास पहुंचाने वाला एक हमारा पिता और हमारा गुरु है। हमारा जो हमारे जीवन में वो शांति दाता है कि जब हम तकलीफ में होते हैं, जब हम फाइनेंशियल समस्या में होते हैं तो हमको विश्वास देता है, जब हम बीमारी में होते हैं तो हमको वो विश्वास देता है, जब हमारे आसपास में शत्रु होते हैं तो हमें विश्वास देता है। और हर दिन उसकी कृपा हमारे लिए नई नई बनती जाती है। और इसके लिए इसी विश्वास में हमको बने रहना चाहिए और वो सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। हम सिद्ध, क्योंकि जो भी हमने आरंभ किया है, जैसे कि फिलिपी 1:6 में लिखा है कि जिसने तुम्हारे जीवन में ये कार्य आरंभ किया है वो अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा या उसको पूरा करेगा। और इसके लिए हमको हमेशा उस यीशु की ओर ताकते रहना चाहिए। फिक्स योर आइज ऑन द जीसस, क्योंकि दाऊद भी कहता है कि मैं अपनी दृष्टि पर्वत की ओर लगाऊंगा। पर्वत कोई देवता नहीं, पर्वत कोई ऐसी चीज नहीं जो हमें सहायता कर सकती है, लेकिन इस्राएलियों का एक विश्वास था कि वो हमको विश्वास क्या था कि वहाँ पे परमेश्वर हमको मिल सकता है। क्योंकि इस्राएल लोगों को वहाँ पे परमेश्वर मूसा के साथ में 40 दिन और 40 रात परमेश्वर ने उससे बातें की थी और उनके 10 आज्ञाओं को भी वहाँ पे दिया था। और इसी विश्वास से दाऊद भी कहता है कि मैं अपनी दृष्टि पर्वत की ओर लगाता हूँ। और यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि यीशु मसीह की जो सुसमाचार की सेवा थी वो भी पर्वत पे शुरू हो गई थी। जो हम लोग मत्ती के 5 में देखते हैं कि उसको पर्वत का प्रसंग कहा या पर्वत का उपदेश कहा जाता है या पहाड़ी उपदेश कहा जाता है। और उसी तरह से यीशु मसीह का रूपांतर या परिवर्तन भी मत्ती के 17 में देखते हैं कि वो भी एक पर्वत पर हुआ था। यीशु मसीह के गोलगत्ता गुड्डा पर्वत के ऊपर उसको क्या किया गया था, क्रूस पे चढ़ाया गया था और उसका पुनरुत्थान भी पर्वत के ऊपर था। तो यहाँ पे हमको दृष्टि परमेश्वर की ओर लगाना है। हमारे जीवन में चाहे समस्याएं कितने भी आए, कितने भी तकलीफें आए, तो हमारी दृष्टि हमेशा उस परमेश्वर की ओर होना चाहिए। और जब हम परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाते हैं तो जैसे कि भजन संहिता 34 में कहता है कि जिन्होंने उसके ऊपर अपनी दृष्टि लगाई वो कभी भी निराश नहीं होंगे, उनके चेहरे कभी काले नहीं होंगे, वो कभी भी हारेंगे नहीं। और इसके लिए हमेशा अपनी दृष्टि को हमको परमेश्वर की ओर बनाते रहना चाहिए। चाहे कोई भी समस्या हो, सबसे पहले प्रार्थना से अपने जीवन को आरंभ कीजिए, प्रार्थना में आगे बढ़िए ताकि आपके नाम की आपके परमेश्वर हमेशा आपके साथ में रहे और उसकी महिमा हमेशा होती रहे। जब हम परमेश्वर का स्थान परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर हर स्थान पे हमको प्रथम स्थान देता है। परमेश्वर का समय हम परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर हमको भी जीवन में अच्छा समय देता है। और इसके लिए हमको हमेशा उसके वचन में ध्यान देना है, अपनी नज़रों को उस क्रूस पे उठाना है, उस पर्वत की तरह हमारे विश्वास को मजबूत करना है और उस पर्वत में हमेशा हमको विश्वास के अंदर हमको जीने के लिए परमेश्वर की सहायता की मांग करना है। क्योंकि हम अपनी दृष्टि उस क्रूस पे लगाएंगे तो उसका पुनरुत्थान देख के हमारे जीवन में भी पुनरुत्थान आएगा। प्रभु परमेश्वर करे हम सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। धन्यवाद।